तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट लॉयर से रिलेटेड। अगर आप भी अपना करियर कॉर्पोरेट लॉयर की फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे एक सक्सेसफुल करियर हम यहाँ इस फील्ड में बना सकते हैं, क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आखिर तक वीडियो देखना है ताकि सारी चीज़ें यहाँ आपको समझ आ जाएं अगर इस फील्ड में आप करियर अपना ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं तो बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रहा है, क्योंकि लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर सभी मिलेगा सबसे पहले यहीं पे आपको। बाकी अपने लिए बेस्ट अपनी प्रोफाइल पे आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो चीज़ आती है वो जो नाम आप समझ ही रहे होंगे, कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर मतलब क्या है, मुझे लगता है आप नाम से समझ रहे होंगे। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब कॉर्पोरेशंस हो गई, बिजनेसेस हो गए, जितने भी हैं उन सभी के लिए अगर कोई समस्याएं आती, मैं आपको बता दूं, उनके बिजनेस स्टैब्लिश से लेके उनके मर्जर एक्विजिशंस और उनके खात्मे तक की सारी चीज़ें जो है जो की जाती हैं वो कहाँ की जाती है, यही इन कॉर्पोरेट लॉयर्स के द्वारा करी जाती है। सो ये फील्ड बड़ी वास्ट है। सच्चाई यही है कि इसमें चांसेस इतने बेहतर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, एक अच्छे सक्सेसफुल लॉयर के लिए, कॉर्पोरेट लॉयर के लिए स्काई इज द लिमिट। हाँ, बहुत पैसा है भाई, लेकिन उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी होती है। कैसे क्या, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्पोरेट अटॉर्नी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कॉर्पोरेट लॉ में क्या होते हैं, हाँ भाई, स्पेशलाइज्ड होते हैं। जी हाँ, इनको बहुत सारी बिजनेस को एडवाइस प्रोवाइड करानी होती है, लीगल राइट्स, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, इन सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो लीगल इशू हैं इनसे रिलेटेड, उनको क्या करना होता है, हैंडल करना होता है, और बिजनेस के और ऑपरेशंस वगैरह जो है वो देखने होते हैं। डिपेंड करता है वो लॉ लीगल फर्म वाले कैसे। कॉर्पोरेट लॉयर को जो है वो इन हाउस काम करना होता है, कहाँ पे, कंपनी में या लॉ फर्म्स। हाँ, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें या डील्स जो है वो होती हैं। इनके लिए क्या है, कंपनी को ऑपरेट करना, उनके हिसाब से काम होना, और लीगल फ्रेमवर्क जो भी ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए, कंपनी के लिए, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए या उनके प्रॉफिट बिल्डिंग के लिए, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, काम करना, यही इनका प्राइम मोटो होता है। किसका, कॉर्पोरेट लॉयर का। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। वैसे भी मैंने सरल शब्दों में पहले ही बता दिया था, ये ट्रिपिकल लैंग्वेज नहीं, क्या एक लीगल प्रोफेशनल का काम ही शब्दों के साथ खेलना है। क्या है भैया इनका एक्चुअल वर्क, ये है इनका एक्चुअल वर्क। अब क्या है इसमें, तो भैया इनको क्या करना है, डिलीजेंस ड्यू दिखाना, जैसे कि भैया लिटिगेशन डॉक्यूमेंट एनालाइज करना, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करना, साथ ही साथ इनके फाइनेंशियल स्टेटस जो है उनको चेक करते हुए, ताकि क्लैरिटी बनी रहे चीज़ों को लेके, स्ट्रक्चरिंग करना, नेगोशिएशन, ड्राफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके, याद रखिएगा। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को ध्यान रखना, इसके अलावा अप्रूवल, फाइलिंग्स डिपेंड करता है किस चीज़ की फाइलिंग, टेंडर्स की भी हो सकती है और बाकी चीज़ों की भी हो सकती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स हो गए, या फिर यहाँ पे हाँ, पोस्ट एक्विजिशन इंटीग्रेशन जो भी है, डिपेंड कर रहा है किसी पोस्ट को इंटीग्रेट करना है या फिर किसी कंपनी के मर्जर से रिलेटेड है, एक्विजिशन से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये इनके मेन वर्क के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर के। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब बात क्या है, यहाँ पे आती है बात कि भाई कैसे हमें इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाना है और एक सक्सेसफुल लॉयर या कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमको, हाँ, एक अच्छी सी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है। ये सच्चाई है। यहाँ दो लिस्ट दी हुई है, कुछ हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ प्राइवेट भी है, ठीक है। सो भैया जैसे हमारी ये टॉप इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर लें, सभी आपको पता है, ये NIRF रैंकिंग के हिसाब से बेंगलुरु हो गया आपका, ठीक है, नालसार हैदराबाद हो गया, है ना, NLU दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जोधपुर हो गया, है ना, GNLU हो गया गांधीनगर, इसके अलावा भोपाल हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपके, आप टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें इस फील्ड में इंडिया में, तो इनको रख सकते हैं। इसके बाद अगर देखें सेकंड लिस्ट में, तो भैया आपका हाँ, HNLU हो गया, NLU उड़ीसा हो गया, है ना, राम मनोहर लोहिया हो गया, है ना, और ये सारे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं NLUs के।
फिर भैया जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सिम्बियोसिस हो गया, निर्भया हो गया, है ना, आर्मी इंस्टीट्यूट हो गया, जीएलसी हो गया, इसके अलावा इंडियन लॉ स्कूल हो गए, तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बस आपको सबसे पहले फोकस करना है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन पे। जैसे ही आपने इस पे फोकस किया, आपके लिए स्टार्ट जो है वो स्टेप आपका स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, खुद को कहीं ना कहीं तैयार करना है हर चीज़ों को लेके। जैसे कि क्या आपका जो स्पेसिफिक जो आप सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं वो तो हैं ही, इंटर्नशिप पे ध्यान देना है, खुद के नॉलेज गेन करने पे ध्यान देना है। आपको आपके केवल सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, आपको उस नॉलेज को डेवलप इतना करना है खुद में कि आप चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओ, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर इंटर्नशिप हो गई आपकी, इंटर्नशिप के अलावा आपको जितना प्रैक्टिस हो पाए मूड कोर्ट में, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, ठीक है। अब इंटर्नशिप, मूड कोर्ट या फिर पेपर राइट करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो भैया एक इंटर्नशिप अच्छे लॉ फॉर्म में मिल जाना, आप मान के चलिए कि ये बहुत बढ़िया है आपके करियर को बिल्ड करने, क्योंकि सीखने बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। किसी भी लॉ फॉर्म में हो सकती है इंटर्नशिप, लेकिन एक अच्छे लॉ फॉर्म में, चूँकि क्लाइंट बेस उनका बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ काम वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारे होते हैं। सो एक अच्छे लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप करना बेहतर है। रिसर्च पेपर मिल जाएंगे आपको, मूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और अच्छे रैंक से रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्टअप कर रही हैं अपनी आपकी आइडेंटिटी को और अच्छा मजबूत करने के लिए, ठीक है। ये 4 ही फैक्टर हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इंटर्नशिप के बाद एक अच्छी लॉ फर्म में आप जॉब करें जो कि आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी, जी हाँ, और एक्सपीरियंस के साथ साथ इसी फील्ड में आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं, क्या करनी है ना, इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ पे राइटिंग रिसर्च आर्टिकल है गेटिंग इंटर्नशिप। तो भैया ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी लॉ फर्म्स हैं या एचआर हैं, वो उनको हज़ारों से ज़्यादा मेल्स जो है वो डेली बेसिस पे आते हैं, वो सच्चाई है। आपके पास भी स्पैम कितने सारे आते रहते होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, आपके सीवीईवी से रिलेटेड चीज़ों को इम्प्रेसिव बनाना है, चीज़ें रिसर्च पेपर अच्छे इम्प्रेसिव रखने, ताकि आपको क्या करा जाए, वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस मिल सके जो आप चाह रहे हैं अपनी फील्ड को बढ़ाने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे रिसर्च पेपर से उनको लिखने का काम इम्पॉर्टेंट है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक लॉ फर्म को अच्छा बनाने में या फिर एक लॉ फर्म में आपके इंटर्नशिप के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रिसर्च पेपर देंगे आपको। और फिर यही लॉ फर्म आपको क्या है, एक्सपीरियंस देंगे जो आपको आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो किन किन लॉ फॉर्म्स को हम फोकस कर सकते हैं या अच्छे लॉ फॉर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पे इस फील्ड के लिए, तो पीछे देख ही रहे होंगे, चाहे वो एजेड पार्टनर्स की बात हो या फिर खैतान एंड कंपनी हो, सरेल अमरचंद दीवान, मंगलनाथ, एसआर एसोसिएट हो सकते हैं, या फिर ट्राई लीगल एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और लूथरा एंड लूथरा। ये सभी के सभी लॉ फॉर्म्स हैं जो हमारे, अगर हम बात करें इस प्रोफेशन में टॉप फील्ड में आती हैं, तो आपको टारगेट तो यही करना है और फिर धीरे धीरे आप खुद का करियर एज ए लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर अच्छे से बना सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई किसकी, कॉर्पोरेट लॉयर की। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर ढूंढ रहे हैं तो इन सारे स्टेप को आपको ध्यान रखना है और एक अच्छे करियर की ओर अग्रसर हो रहे हैं इसी कामनाओं के साथ। हाँ भैया, ऑब्वियस सी बात है कि हम तो यही कहेंगे कि अच्छा लॉयर आप बने और उसमें हम भी योगदान आपको प्रोवाइड करें। तो ये वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी कुछ डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने लिए बेस्ट क्या है ये अगर जानना चाहते हैं ये हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल करना नहीं भूलना है। सो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.